हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज की बात करें तो 10वीं 12वीं छात्रों के लिए 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आई है। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड एक तरफ सीबीएसई बोर्ड आपके 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल को जारी करने में लगा है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के जो आपके अनुराग त्रिपाठी है उन्होंने कहा कि हम टाइम टेबल को जल्दी जारी करेंगे। ऐसे में दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, पूरे देश भर के छात्र हमेशा से सामने आ रहे थे, उनका कहना था इस तरीके से, लेकिन वो बातें फिर से निकल के सामने आई है। यानी कि हम बात करें तो सीबीएसई 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं 71% जो रिपोर्ट के अनुसार 71% छात्र हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने का नतीजा ये हुआ कि जब एग्जाम पास आ गए तो उन्हें अब पास होने की भी टेंशन सताने लगी। यानी कि सबसे बड़ी रिपोर्ट जो है माने तो, यानी हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट की माने तो हिंदुस्तान टाइम का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड के 71% ने ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने का कई कारण से, यानी कि हम आपको पता है कि हम उन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं जो टॉप सिटीज में टॉप स्कूलों में पढ़ते हैं। हम तमाम देश भर के सभी छात्रों की बात कर रहे हैं जो टॉप सिटीज के टॉप स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। इनके पास कई सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने का, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली भी है उनके 50% स्टूडेंट्स का साफ साफ कहना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई है, लेकिन हमें यानी कि 71% स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं, और जिन्होंने ली भी है उसमें 50% स्टूडेंट्स को पढ़ाई समझ में ही नहीं आया। यानी कि जो देश में और स्टेट से जो बातें निकल के सामने आ रही है वो इस तरीके से रिपोर्ट आ रही है। एक बात आपको और भी जानना है, जो 71% जो बातें जो निकल के आई है ये बिहार और झारखंड से निकल के आई है। और एक बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जब बिहार और झारखंड में जो 71% की बातें आ रही है और अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में कुछ नया होगा, ये बात को एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। यानी अदर स्टेट में भी स्थिति जैसी जैसी समान सी ही होगी। यानी कि बात करें अलग अलग स्टेट में भी इस तरीके से स्थिति है, और ऐसे में बोर्ड एग्जाम्स के डेट शीट को लेकर काफ़ी पास आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों ने भी कह दिया है कि डेट शीट आपकी है जल्द से जल्द रिलीज हो जाएगी। तो आइए बात करें एग्जाम को लेकर, जो छात्र हैं उनको, जिन्होंने यानी कि सीधा 71% तो ले नहीं पाए और जिन्होंने लिया भी है उनको समझ नहीं आया क्योंकि उनके पास मोबाइल नेटवर्क इशू थी और तमाम कई सारी प्रॉब्लम्स है जिस कारण उनकी पढ़ाइयाँ नहीं हो पाई है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपने देखा ये इस समय जब निकल के आई है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स है इस समय जब निकल के आया जब देश भर में स्कूलें अभी भी क्लोज है। यानी कि हम बात करें तमाम स्टेट में स्कूलें नहीं खुली है एक साथ, यानी कि कुछ स्टेटों में खुली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में खुली है। अभी भी कई सारे स्टेट है जहाँ पे स्कूलें नहीं खुली है। उसका नहीं खुलने का कारण ये है कि देश में जो पेंडेमिक है वो फिर से इंक्रीज होने लगा है। यानी कि हम बात करें जिन स्टेटों में खुला था वहाँ फिर से भी बंद होने लगा है। तो यानी कि बात करें यहाँ पे देखिए कि बोर्ड जो एक तरफ आपकी परीक्षाओं की जो आपकी एलओसी भी भरा चुका है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे में ये बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आई है, और साथ ही साथ एक जो बड़ी रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई है, यानी कि हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का भी यहाँ पे एक साफ साफ कहना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट्स ने क्या कहा है। पेरेंट्स ने कहा है, यानी कि हम बात करें अभिभावक ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस की जो पढ़ाई है बच्चों को समझ नहीं आई, हम लोग चिंतित हैं। यानी पेरेंट्स भी खुद कह रहे हैं, यानी कि देश भर के तमाम स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी सीबीएसई बोर्ड से कह रहे हैं कि हम लोग चिंतित है कि बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में कैसे शामिल होंगे जब उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आया, या तो जिन छात्रों ने पढ़ाई की ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस, यानी वो नहीं ले पाए, उनके पास स्मार्टफोन की दिक्कत थी, उनके पास कई सारी प्रॉब्लम थी, तो उन छात्रों की क्या होगा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं होगी वो सभी छात्रों की होगी, ना केवल एक या दो छात्रों की। तो पूरे देश भर में एक साथ परीक्षाएं होती है, तो ऐसे में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये सबसे बड़ी रिपोर्ट इस समय निकल के आई है जब आपके एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट। डाउट नट बच्चों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आ जाए या आपसे सोल्व ना हो पाए, बस क्वेश्चंस की फोटो लो, क्वेश्चंस को सही से क्रॉप करो, उसे भेज दो। वीडियो में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जस्ट इन 5 सेकेंड। चाहे वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क का हो, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, या क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर चाहे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको डाउट नट ऐप पे। साथ ही साथ डाउट नट पे चल रही है क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आपकी अब हर पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पे, तो अभी डाउनलोड करिए डाउट नट। और वहीं दूसरी तरफ छात्र जो हैं वो आपके पूछ भी रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, जब ऐसे समय में यानी कि इस रिपोर्ट आने के बाद छात्र ये भी पूछना शुरू कर रहे हैं, देश भर के तमाम छात्र पहले से ही पूछ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की तारीखें बढ़ेगी, यानी क्या बोर्ड एग्जाम्स कुछ दिनों के लिए डिले होगा, क्या बोर्ड एग्जाम्स
मई के लिए डिले होगा। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है, इसको लेकर बोर्ड एग्जाम्स ने अभी तक फिलहाल तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन तमाम जो हम बात करें सोर्सेज की, मीडिया सोर्सेज की, तो वो लगातार इस तरीके से एक्सेप्शन लगा रहे हैं कि एग्जाम डिले हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से डिले होने का एक और कारण ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल की जो डेट जारी हुई वो संभावित डेट जारी हुई, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने ये साफ साफ जरूर ये शब्द जोड़ा कि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम की एग्जैक्ट डेट सीबीएसई बोर्ड ने नहीं जारी की, उन्होंने बोला कि बढ़ सकती है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि डेट शीट भी कुछ इस तरीके से हो सकती है कि डेट शीट आपको फाइनली जब जारी कर दी जाए और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड इसे कहे कि अगर यानी कि उस समय सिचुएशन ऐसा नहीं रहा तो ये डेट शीट यानी एग्जाम जो है कुछ दिनों के लिए डिले भी किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर जो रिपोर्ट है वो आगे निकल के आएगी। लेकिन फिलहाल जो अभी सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है इसको लेकर आप अपने राय नीचे मुझे जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद।